नमस्कार, मैं रवीश। भारत में निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं तो रवीश कुमार एक जाना माना नाम है। अपने काम के प्रति उनकी लगन और सच्चाई की खोज ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई है। उनके निडर रवैये ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई है, लेकिन वो इससे विचलित नहीं होते। कुमार ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि ताकतवर लोगों को जवाबदेह बनाया जाए और उन लोगों की मदद की जाए जिनकी आवाज अक्सर नहीं सुनी जाती। उनका काम एक रोशनी की तरह है जो दिखाता है कि अच्छी पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, खासकर तब जब दूसरी खबरें राजनीति से प्रभावित हो सकती हैं या सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे समय में जब सनसनीखेज खबरें अक्सर असल मुद्दों पर भारी पड़ जाती हैं, कुमार की ईमानदारी अलग दिखती है। कुमार का सफर इस विश्वास के साथ शुरू हुआ कि पत्रकारिता चीजों को बेहतर बना सकती है। शुरुआत से ही वे सच्चाई को उजागर करने और उसे जनता तक पहुंचाने के जुनून से प्रेरित थे। वे जानते थे कि लोकतंत्र में खबरें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर उन लोगों को आवाज देने के लिए जिनके पास नहीं है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सत्ता में बैठे लोग अपना काम कर रहे हैं। इन सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। यही विश्वास उनके सफल करियर का सबसे बड़ा कारण रहा है, जिसने उनके खबरें देने के तरीके को आकार दिया है और भारत के लाखों लोगों के लिए बदलाव लाया है। उनका अटूट समर्पण पत्रकारों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहता है। रवीश कुमार के काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सच बोलने में उनका दृढ़ विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने हमेशा पत्रकारिता में ईमानदारी की जरूरत पर जोर दिया है। उनका मानना है कि तथ्यों को साझा करना चाहिए, भले ही वे सुनने में आसान न हो या वे ताकतवर लोगों की बातों के खिलाफ जाएं। पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है और वे अक्सर यथास्थिति को चुनौती देते हैं। सच्चाई के प्रति इस समर्पण ने कुछ लोगों को उनका प्रशंसक बनाया है और कुछ लोगों को उनसे नाराज। जहां उन्होंने एक वफादार अनुयायी वर्ग अर्जित किया है, वहीं उन्हें उन लोगों से भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है जो उनकी रिपोर्टिंग से खतरा महसूस करते हैं। इससे वे उन लोगों के निशाने पर भी आ गए हैं जो लोगों तक पहुंचने वाली जानकारी को नियंत्रित करना चाहते हैं। धमकियों और चुनौतियों के बावजूद वे जनता को सूचित करने के अपने मिशन पर डटे हुए हैं। कुमार सिर्फ जो होता है उसकी रिपोर्ट नहीं करते, वे गहराई में जाते हैं। वे दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हैं, विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी की पूरी तरह से जांच की जाए। वे बताते हैं कि चीजें क्यों हो रही हैं, देखते हैं कि किसके पास ताकत है और दिखाते हैं कि कब लोग ईमानदार नहीं हैं। उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण दर्शकों को बड़ी तस्वीर और अंतर्निहित मुद्दों को समझने में मदद करता है। उनका काम अक्सर हमें उन समस्याओं को दिखाता है जिन्हें अन्य खबरें अनदेखा करती हैं, जरूरतमंद लोगों को आवाज देती हैं और समाज में हो रही अन्यायपूर्ण चीजों को दिखाती हैं। इन मुद्दों को उजागर करके वे हाशिए पर रहने वालों के संघर्षों और उनके सामने आने वाले अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। रवीश कुमार ने कई सालों तक काम किया है और उनका करियर दिखाता है कि पत्रकारिता के जरिए लोगों की मदद करने की उन्हें कितनी परवाह है। उन्होंने लंबे समय तक एनडीटीवी इंडिया में काम किया, जहां उन्होंने एक बहुत लोकप्रिय शो प्राइम टाइम को होस्ट किया। प्राइम टाइम गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर महत्वपूर्ण बातचीत का एक मंच था। यह अक्सर सरकार की बातों पर सवाल उठाता था और लोगों को अलग अलग राय साझा करने देता था। एनडीटीवी छोड़ने के बाद कुमार ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। उनका चैनल जल्दी ही बहुत लोकप्रिय हो गया, लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ, जिन्हें उनकी समझदारी भरी व्याख्या और सच्चाई पर उनका ध्यान पसंद आया। इस तरह वे अभी भी बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, बिना किसी नियमित न्यूज चैनल के लिए काम किए। भाग 4, पुरस्कार और मजबूत बने रहना। रवीश कुमार की महत्वपूर्ण पत्रकारिता ने उन्हें भारत और दुनिया भर में कई पुरस्कार दिलाए हैं। 2019 में उन्होंने रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता, जिसे कभी कभी एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्होंने यह पुरस्कार अपने बहादुरी भरे काम, हमेशा तथ्यों पर टिके रहने, निष्पक्ष रहने, लोगों की समस्याओं को समझने और नैतिक पत्रकारिता की परवाह करने के लिए जीता। भले ही उन्होंने पुरस्कार जीते हों और प्रसिद्ध हों, कुमार का सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि वे सरकार की आलोचना करने से नहीं डरते।
कुछ लोगों ने उन्हें ऑनलाइन बदनाम करने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुमार ने हार नहीं मानी है। वे मजबूत बने हुए हैं और बोलते रहते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। भाग 5, आम लोगों से बात करने की ताकत। रवीश कुमार का मानना है कि आम लोगों से बात करना और उनकी कहानियों को साझा करना महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि उनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं और मुख्यधारा का मीडिया उनके संघर्षों पर ध्यान नहीं देता। वे अक्सर दूर दराज के इलाकों में जाते हैं ताकि सरकारी फैसलों और अन्याय से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझ सकें। इन दूर दराज के इलाकों में जाकर वे असली मुद्दों को खुद देखते हैं। उनकी रिपोर्ट अक्सर ताकतवर लोगों की बातों से एक बहुत अलग तस्वीर दिखाती है, यह दिखाते हुए कि उनके फैसले असली लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। यह अंतर्नीति और वास्तविकता के बीच की खाई को उजागर करता है। मुश्किल और विवादास्पद विषयों पर बात करते हुए भी कुमार शांत रहते हैं। उनका शांत स्वभाव बिना जरूरी ड्रामा डाले तथ्यों को पेश करने में मदद करता है। वे अपनी रिसर्च करते हैं, चीजों को ध्यान से समझाते हैं और जिन जटिल मुद्दों को वे कवर करते हैं उन्हें वास्तव में समझते हैं। यह पूरी तरह से सोचा समझा दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उनके दर्शकों को एक स्पष्ट और सटीक तस्वीर मिले। वे चीजों को उनके वास्तविक रूप से ज्यादा रोमांचक बनाने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बजाय वे तथ्यों को स्पष्ट रूप से साझा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि दर्शक खुद तय कर सकें कि वे क्या सोचते हैं। यह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उनके दर्शकों के साथ विश्वास पैदा करता है।